Back to our YouTube channel the RN Learning Lab. MCQ for BTSC स्टाफ नर्स और बिहार CHO, ये 8वां क्लास है और हमने इससे पहले जो है 7 क्लास यानी कि 7 क्लास ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ आप लोग जो है उस क्लास को जा कर के आप अटेंड करो, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये हमारा जो है वीडियो ये अभी गायनेकोलॉजी पे आ रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जो है स्टार्ट करेंगे। सो एज ऑफ नाउ जो है स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आफ्टर बर्थ द हेड ऑफ द न्यू बॉर्न इज़ केप्ट स्लाइटली डाउनवर्ड बिकॉज आफ्टर जब बर्थ होता है बेबी का, ठीक है, सो डाउनवर्ड हम लोग क्यों रखते हैं, ठीक है, हेड को, बेबी के हेड को डाउनवर्ड हम लोग क्यों रखते हैं। ऑप्शन ए है इट मेंटेन सर्कुलेशन, बी है हमारा इम्प्रूव यूरिनेशन, सी है इट फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी कैनाल, डी है इट इज़ हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इस इट फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी कैनाल। जब हम लोग जो है डाउनवर्ड की तरफ जो है बेबी का हेड रखेंगे तो जो रेस्पिरेटरी कैनाल से क्या होगा, जो म्यूकस है वो बाहर की तरफ जो है वो ड्रेनेज हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक आफ्टर द प्रेगनेंसी इज नोन एज। वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलेंगे, शॉ, लोकिया, लोकिया एल्बा या फिर जो है ब्लीडिंग। सो आंसर बी हो जाएगा हमारा लोकिया। ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक्स को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, लोकिया। जब प्रेगनेंसी हो जाएगा उसके 2 वीक्स के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो हम लोग जो है उसको डिस्चार्ज होता है तो सॉरी ब्लीडिंग नहीं, उसको हम लोग लोकिया बोलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग द लोकिया रुब्रा। कौन सा सेंटेंस वो जो है फॉल्स है रिगार्डिंग लोकिया रुब्रा। कलर इज रेड, कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड डेसिडुआ, येलोइश और पिंकिश इन कलर, डिस्चार्ज ड्यूरिंग 1 to 4 days आफ्टर डिलीवरी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा, येलोइश और पिंक इन कलर। ठीक है, ये जो है लोकिया का रुब्रा हम जो है लोकिया रुब्रा का कलर नहीं होता है। ओके, कलर ऑफ लोकिया एल्बा इज रेड, पिंक, येलो और पेल वाइट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेल वाइट हमारा जो है लोकिया एल्बा का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्टपार्टम एक्सरसाइज इंक्लूड टू इम्प्रूव मसल टोन, टू इम्प्रूव एपेटाइट, टू एजुकेट द मदर अबाउट करेक्ट पोजिशन टू मेंटेन ड्यूरिंग प्रिपेरियल पीरियड, ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर डी हमारा होगा। सारे ही जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव किसके होंगे, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के। ठीक है, इम्प्रूव मसल टोन के लिए, इम्प्रूव के लिए, ठीक है, एपेटाइट और जो है एजुकेट मदर को करेंगे करेक्ट पोजीशन टू मेंटेन द प्रिपेरियल पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डिफाइन एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको जो है बोलेंगे, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूटेराइन कैविटी, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, प्रेगनेंसी इन अ वुमेन हु इज़ लेस देन द 18 years old, डी है प्रेगनेंसी इन वुमेन हु इज़ ओवर 35 years old। सो बी हो जाएगा इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। अगर इनसाइड होगा तो वो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, यानी कि जो है वो नॉर्मल केस में आ जाएगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो यूटेराइन कैविटी से, यूट्रस से क्या होगा कि वो आउटसाइड हमारा जो है, जैसे कि यहाँ पे यूट्रस पे जो है इम्प्लांटेशन होता है, ये क्या होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब वगैरह में या फिर कहीं और पे जो है इसका इम्प्लांटेशन होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 फीटस इन द यूट्रस एट ए टाइम इज टर्म एट। एक से ज़्यादा अगर फीटस एक साथ में जो है यूट्रस में है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग जो है क्या टर्म देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्राडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, या फिर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्राडेटिफॉर्म, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इसको हम लोग जो है टर्म देंगे।
Maternal changes that are usually seen during the multiple pregnancy. Maternal changes that are usually seen क्या होगा? There is an increase in weight gain, plasma volume level increase, fetal protein level increase, all of the above. राइट आंसर डी हमारा होगा, ऑल ऑफ द एबव. मैटरनल चेंजेस क्या हो सकता है? मल्टीपल जो है ड्यूरिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सारे ही हो जाएंगे. ठीक है. इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. कौन सा जो है फीचर वो नहीं है मल्टीपल प्रेगनेंसी का? हियरिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड, फाइंडिंग ऑफ द 3 फीटल पोल्स, fundal height is according to the period of amenorrhea, excessive fetal movement. आंसर सी हो जाएगा राइट हमारा. फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द एमनोरिया. ठीक है, ये जो है फीचर नहीं है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी का. सो 10th नंबर क्वेश्चन है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी. मैटरनल को जो है माता को क्या क्या जो है मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ. ठीक है. पीएच, माल प्रेजेंटेशन, हाइड्रामिनस, डी है ऑल ऑफ दी एबव. सारा ही हो जाएंगे. डी हमारा राइट आंसर होगा. माल प्रेजेंटेशन, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के चांसेस हैं. ठीक है. माल प्रेजेंटेशन हाइड्रामिनस भी हो सकता है. ओके. ए कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 2000 ml इज टर्म्ड. ठीक है. 2000 ml से ज़्यादा हो जाएगा. मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो पॉलीहाइड्रामिनस हमारा टर्म होगा. ओलिगोहाइड्रामिनस क्या होगा कि ये 200 to 2000 आप याद रखना आप लोग. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि 200 से कम होगा इसको ओलिगोहाइड्रामिनस बोलेंगे, 2000 से अबव होगा सो वो पॉलीहाइड्रामिनस हो जाएगा. राइट आंसर ए हमारा हो जाएगा पॉलीहाइड्रामिनस. ओके. the abnormal condition during pregnancy in which the fundal height is more than the period of amenorrhea. Fetal parts cannot be defined and the fetal heart sound is not heard. The disease is. ठीक है. abnormal condition है प्रेगनेंसी का जिसमें कि fetal height more than period of amenorrhea हो जाएगा और जो fetal part cannot be defined as the heart sound or not heard, जो है सुना नहीं जाएगा उसका हार्ट. तो क्या होगा? ओलिगोहाइड्रामिनस, पॉलीहाइड्रामिनस, मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर जो है कंप्लीट एबॉर्शन. बी हो जाएगा पॉलीहाइड्रामिनस. पॉलीहाइड्रामिनस के केस में जो है ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को आपको मिल सकते हैं. ओके. सो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द एक्लेम्सिया. एक्लेम्सिया में क्या क्या जो है रिस्क फैक्टर एसोसिएट हो सकता है? प्राइमरी ग्रेविडा, प्लेसेंटल इस्चेमिया, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर डिजीज, ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. इतने ये जो है सारे ही हमारे जो है एक्लेम्पशिया के जो है रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. सो 14 नंबर क्वेश्चन है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द प्री एक्लेम्पशिया इंक्लूड एक्सेप्ट. इसमें से जो है मदर का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इसमें से एक को छोड़ करके. ठीक है. कौन सा है वो? एक्लेम्पशिया, यूरिनरी आउटपुट लेस देन द 100 ml पर डे, HELLP सिंड्रोम, पॉलीयूरिया. आंसर डी हो जाएगा पॉलीयूरिया. दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट. यहाँ से जो है प्री एक्लेम्पशिया से जो ये एक्सेप्ट कर रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है APH इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द चाइल्ड बर्थ. बी है ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी अप टू 42 days. ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द चाइल्ड बर्थ. यानी कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर चाइल्ड बर्थ से हो जाएगा, उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं. यानी कि जो एंटीनेटल केयर जो है आपने पढ़ा होगा. ठीक है. हमने इससे पहले जो है क्लास लिया है उसमें जो है एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में डिस्कशन किया गया है. सो वो एंटीपार्टम है जब प्रेग्नेंट जो है वुमेन होती है वो चेकअप के लिए जाती है. सो एंटीनेटल केयर हो जाता है. एंटीनेटल मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. सो यहाँ पे जो है 28 वीक ऑफ जो है प्रेगनेंसी होगा. लेकिन क्या होगा कि चाइल्ड बर्थ हमारा कहाँ जाता है? 40 वीक्स के आसपास जो है होता है वो. 40 वीक्स हमारा जो है फुल लेबर में पहुँच जाती है फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स. इसमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस फॉल्स है? ऑसिपिटो पोस्टेरियर इज एन
abnormal position, breech presentation is the commonest malpresentation. Okay, commonest lie is longitudinal, bro presentation is normal presentation. ऑप्शन डी है ब्रो प्रेजेंटेशन इज नॉर्मल प्रेजेंटेशन। जी नहीं, ब्रो प्रेजेंटेशन नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, अनराइप सर्विक्स, प्रोम PROM, ठीक है, और सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। ए हमारा हो जाएगा सिफेलिक प्रेजेंटेशन, व्हिच ऑफ नॉट ए कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, व्हिच इज़ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ये प्रोलॉन्ग जो है लेबर कहीं से इसका जो है कारण नहीं है। ओके, व्हेन फीटल एक्सेस इज प्लेस्ड ऑब्लिक टू द मैटरनल स्पाइन इट इज़ कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लाई, जो है ऑब्लिक लाई, या फिर जो है अनस्टेबल लाई। सो सी हो जाएगा ऑब्लिक लाई। ओके, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन इज ब्रीच, फेस, ब्रो, या फिर जो है सिफेलिक। ब्रीच हो जाएगा हमारा जो है कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन, ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। कॉर्ड प्रोलैप्स जो है डिफाइन किसको करता है? व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना, it is an abnormal condition in which cord is located outside the vulva। ये तो क्लियरली दिख रहा है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्ड प्रोलैप्स किसको बोलेंगे? जो कि है एबनॉर्मल कंडीशन है कि जिससे क्या होगा कि कॉर्ड है वो लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द वाल्वा दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। सो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन। आई होप जो है आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने जो है अच्छे से जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे पहले जो है हमने 7 क्लास, ये 8वां क्लास है, 7 क्लास जो ऑलरेडी जो है ले रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जा कर के अटेंड करो, क्वेश्चंस को जो है बनाओ और आपका जो है नॉलेज उससे गेन होगा। और आने वाले जो हमारा BTSC स्टाफ नर्स और जो है बिहार CHO एग्ज़ाम है, सो उसमें जो है काफ़ी जो है आई होप ये हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना ध्यान रखें, स्टडी करते रहें। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।